फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दोस्तों और बच्चों, आदाब है आपका मीर एकेडमी में। मीर एकेडमी में आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी जो है उसका लेसन नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये लेसन जो है ये 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो सिलेबस में है ही है। इसके अलावा ये लेसन बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है। इमेज में सीरियल वाइज प्लैनेट्स को दिखाया गया है। सबसे पहले उस प्लैनेट को दिखाया होता है अक्सर जो सूरज के नज़दीक हो, उसके बाद उस प्लैनेट को जो उससे सूरज से और ज़्यादा दूर हो, और उसके बाद ऐसे ही जो आखिर पे वो प्लैनेट आता है जो सूरज से सबसे दूर है। तो क्या है, प्लैनेट्स के ऑर्बिटर्स को, इनके रास्तों को भी दिखाया गया है जिन रास्तों पे ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लेसन इस तरह स्टार्ट होती है कि हमें शाम को आसमान की तरफ देखना है सूरज ग्रूप होने के बाद। तो सबसे पहले हमें वहाँ छोटे छोटे चमकीले शाइनिंग डॉट्स दिखाई देंगे जैसे नुक्ते। आहिस्ता आहिस्ता इन नुक्तों की तादाद, जो ये चमकती चीज़ें हैं आसमान पे, इनकी तादाद जो है वो बढ़ने लगेगी। यानी हम कहेंगे तारे, जिनको हम अपनी ज़बान में कहते हैं। कुछ इनमें से ब्राइट होते हैं, बहुत ही चमकीले, और कुछ डिम होते हैं, कुछ की लाइट कम ही होती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में डायमंड्स, हीरे जवाहरात लगाए गए हैं आसमान में। ये सब हमें चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो इनमें से कुछ चमकते हैं, लेकिन कुछ की लगातार एक ही नॉर्मल लाइट होती है। जैसे कि चांद भी एक ऐसी चीज़ है, उसकी लाइट भी वो चमकता है लेकिन कम ही, ज़्यादा कुछ तारों की तरह तेज़ नहीं चमकता है। तो आपने अक्सर मून को भी, यानी चांद को भी अक्सर दिनों में हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ है, ये डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पोजिशंस में होता है। अब ये बात ज़रा समझने की है बच्चों। चांद डिफरेंट टाइम्स पे होता है, ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक दिन हम शाम के 6 बजे चांद देखेंगे, दूसरे दिन 7 बजे, तीसरे दिन 8 बजे, चौथे दिन ये 9 बजे होगा। मतलब डिफरेंट जगहों पे ये होता है, डिफरेंट टाइम्स पे, सॉरी। ये हर रोज़ हम इसको रात के 12 बजे नहीं देख सकते या रात के 9 बजे। किसी दिन 9 बजे देखेंगे, किसी दिन 10 बजे होगा, किसी दिन 12 बजे, इसी तरह डिफरेंट टाइम्स पे। शेप्स भी इसकी रोज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि जब चांद निकलता है सबसे पहले दिन तो ये थोड़ा सा दिखाई देता है, दूसरे दिन इससे ज़्यादा, फिर तीसरे दिन इससे ज़्यादा, ऐसे ही ये ग्रो करता रहता है। और डिफरेंट पोजीशंस में, अगर एक दिन ये ईस्ट में होगा, दूसरे दिन वहाँ पे नहीं होगा, दूसरे दिन ये डिफरेंट पोजीशन में होगा। ऐसे ही अगर हम कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो ये वेस्ट में होगा। ऐसे ही कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी सेंटर में भी हो सकता है। तो आगे लिखा है कि आप सिर्फ महीने में एक बार पूरा चांद देख सकते हो, पूरा। जब ये सर्कल बनाता है, जब ये गोल बनाता है, उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं, पूरे चांद की रात, है ना। और इसके 10-15 दिन के बाद ये दिखेगा ही नहीं हमें। फिर एक दिन नए चांद की रात आएगी, न्यू मून नाइट। उस दिन ये छोटा सा होगा, हाँ, और साफ दिखाई देगा, अगरचे आसमान पे बादल ना हो। तो दोस्तों, क्या आपको हैरानी मत हुई कभी कि हम ये चमकीले तारे या जो चांद है इनको सिर्फ रात को ही देख सकते हैं, दिन को ये क्यों नहीं नज़र आते? ये इसलिए कि दिन में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इसलिए ये हमें तारे और जो चांद है ये नज़र नहीं आते। चांद, सूरज और ये चमकीले सितारे, इन सब को मिला के सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं हम। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़ी भी होती हैं और गर्म भी होती है, ये गैसों की बनी होती है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, जो ये बाहर छोड़ते हैं अपनी गर्मी और रोशनी। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़ी होती हैं, गर्म होती है, इनके अंदर गैस होता है, ये गैस की बनी होती है, इनके अंदर अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है जो ये बाहर छोड़ते हैं। ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को जिनकी अपनी गर्मी और रोशनी हो, इनको स्टार्स कहते हैं। सन भी एक स्टार है, सूरज जो है ये भी एक स्टार है, यानी इसकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी है ना, जो ये हमें देता है। हम तो इसी से रोशनी और गर्मी हासिल करते हैं। जो ये हमें रात को बहुत सारे तारे दिखते हैं, ये भी सूरज की तरह ही है, लेकिन फिर हमें इनकी रोशनी और गर्मी क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और हमसे बहुत दूर है। फिर रिपीट करता हूँ बच्चों, जो बहुत सारे स्टार्स हैं, छोटे छोटे तारे हैं,
इनकी भी सन की तरह, सूरज की तरह अपनी गर्मी और अपनी रोशनी है, लेकिन वो रोशनी हम तक क्यों नहीं पहुंचती, वो गर्मी हम तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। ये स्टार्स जो है, ये तारे, ये बहुत छोटे हैं और बहुत दूर है हमसे। आपने ज़रूरी ये देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो छोटी लगती है। जैसे एरोप्लेन, हवाई जहाज़ हवा में घूमता है तो वो हमें कितना छोटा दिखाई देता है जब वो बहुत ऊपर होता है आसमान में। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमने स्टार्स जो है, इन तारों के झुंडों को देखा है। तो इन तारे जो है ये आपस में झुंड बनाते हैं, ग्रुप, उनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर भी ऐसी ही कॉन्स्टलेशंस है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग ये सितारे देखकर डायरेक्शंस का पता लगाते थे, सिमतों का, यानी किस तरफ शुमाल है, किस तरफ जुनूब है, हमें शुमाल की तरफ जाना है या जुनूब की तरफ। तो क्या है, जो नॉर्थ है ना आसमान का, नॉर्थ शुमाल, उसमें एक स्टार है, उस स्टार का नाम है पोल स्टार। ये हमेशा अपनी पोजीशन पे रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम नॉर्थ में हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज है जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी नहीं है। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स से गर्मी और रोशनी हासिल करते हैं। ऐसी बॉडीज को प्लैनेट्स कहते हैं। वर्ड प्लैनेट जो है ये ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से निकला है, जिसका माने है वेंडरर, घूमने वाला। क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सूरज के इर्द गिर्द। अर्थ भी एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। तो अर्थ अगर एक प्लैनेट है तो इसलिए अर्थ अपनी हीट और लाइट कहाँ से लाता है? सन से, है ना, है ना। हम सूरज से रोशनी और गर्मी हासिल करते हैं क्योंकि सूरज हमसे नज़दीकी स्टार है। अगर हम दूर से देखेंगे ना अर्थ, मून वगैरह से अगर हम अर्थ पे देखेंगे तो अर्थ जो है ये भी हमें चांद की तरह ही चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद जो है, चांद क्या है? मून जो है ये सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट। ये हमारी ज़मीन का कंपेनियन यानी साथी है और इसके इर्द गिर्द घूमता है। हमारी ज़मीन की तरह कुछ और प्लैनेट है। कितने हैं? 7, जिनके अंदर गर्मी और रोशनी नहीं है, बल्कि वो भी सूरज से ही गर्मी और रोशनी हासिल करे। और इन प्लैनेट्स के कुछ प्लैनेट्स के अपने चांद है, अपने मूनस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सोलर सिस्टम की तरफ। सूरज, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, इन सब को मिला के हम सोलर सिस्टम इस फैमिली को कहते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है, सोलर फैमिली, इसका हेड जो है, इसका बड़ा वडेरा वो सूरज है। क्या है? इसका बड़ा वडेरा सूरज है। सोलर सिस्टम को उर्दू में हम निज़ाम शमसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सन की तरफ। सन क्या है? सन सोलर सिस्टम के बीचों बीच में है। ये बहुत ही बड़ा है, ह्यूज, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म गैसों का बना हुआ है, हॉट गैस का। इसमें एक पुलिंग फोर्स है, खींचने की ताकत, जिससे सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। सन अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। सोलर सिस्टम में जो भी रोशनी और गर्मी आती है, ये बाला आखिर किससे आती है? सन से ही, सूरज से ही। अब मसला ये है कि अगर हम ज़मीन पे है तो सूरज में इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो वो गर्मी हमें क्यों नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा गर्मी? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है सूरज, इसलिए हमें ये ज़मीन पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। तो कितना है? सूरज हमसे तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्लैनेट्स की तरफ। 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सबसे नज़दीक है उनमें से सूरज के कौन? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद हमारी अर्थ, उसके बाद मार्स थोड़ा दूर, उसके बाद जुपिटर उससे दूर, सैटर्न उससे दूर, यूरेनस उससे दूर, नेपट्टून उससे दूर। ठीक है, 8 प्लैनेट जो है ये अपने अपने फिक्सड रास्तों पे, अपने अपने मुकर्रर करदा रास्तों पे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये पाथस थोड़े इलांगेटेड है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिटस। इन पाथस को, इन रास्तों को ऑर्बिटस कहते हैं। मरकरी सबसे नज़दीक है सूरज के, इसको 88 डेज, 88 दिन लगते हैं सूरज के आसपास एक चक्कर लगाने को। हमारी ज़मीन को कितने दिन लगते हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट 365। वीनस जो है, इसको अर्थ का ट्विन माना जाता है, यानी ज़मीन का साथी, क्योंकि इसकी साइज़ और शेप ज़मीन की ही तरह है। अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक
प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने एक फैसला किया 2003 में कि प्लूटो जो है और कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हाल ही में दरियाफ्त हुए, इनको हम प्लैनेट्स में नहीं रखेंगे, इनको डार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे अर्थ है, अर्थ जो अर्थ से आगे है, हमारी अर्थ प्लैनेट से आगे और लेसन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए मीर एकेडमी के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे जाइए वीडियो। तो इंशाल्लाह आगे भी क्वेश्चंस तक बाकी चीज़ें पूरा जियोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक्स।